उसके बारे में कुछ बताइए। हमने गाना सुना है, बहुत ही सोलफुल गाना है। आप लोग बताइए, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये गाना करने का, और गाने के बारे में अगर कुछ शेयर करें आप। जी सर। एक्चुअली उर्वशी जी से हमारी मुलाकातें हुई और उसमें उर्वशी जी ने एक दोहे की किताब हमसे डिस्कस की, मैं शबरी हूँ राम की। ये बहुत चर्चित पुस्तक है उर्वशी जी की। और तो इसमें एक अद्भुत बात ये लगी मुझे कि उसमें 1008 दोहे सिर्फ शबरी जैसे संवेदनशील कैरेक्टर पर, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। और ना ही मैं एकदम हैरत में पड़ गया कि ये एक ऐसे कैरेक्टर पर 1008 दोहे लिखना। तो वो पुस्तक मुझे मिली, मैंने पढ़ना शुरू किया। एक एक दोहा पूरा स्क्रीन प्ले है, वो आप हर दोहे को शूट कर सकते हैं। तो ये हुआ कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए तो काफी एफर्ट लगना है, टाइम लगना है, धन लगना है ऑब्वियसली। तो फिर हमने एक गजल पिलाट के दी, उर्वशी जी ने उसके लिए सहमति दी और मैंने उस पर ऑडियो पर काम शुरू कर दिया। और सब कुछ अच्छा होते 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 शिखा जोशी को हम चाह रहे थे इस गजल में बनाए। फाइनली उन्होंने भी अपना वक्त दिया, समय दिया, और बहुत ही सिल्की आवाज है उनकी। मासूम दिल ये मेरा, इसे तोड़ दिया जाए, हीरा मंडी का सॉन्ग उन्होंने गाया था। मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद आई थी। तो फाइनली उनका भी डब हो गया। फिर ये हुआ कि ऑडियो रिलीज कर दें। फिर हमारी बातें हुई और उसमें ये तय पाया गया कि नहीं, हम एक वीडियो करेंगे। तो फिर वीडियो बनते बनते बात बन गई, ये समझ लीजिए। और उर्वशी मैम बताएंगी इस गजल के ताल्लुक से कि ये गजल किस तरह से रची गई और क्या सोच के रची गई। इतनी ब्यूटीफुल और खूबसूरत गजल, आसान लबो लहजे की गजल, जो आज का जो यूथ है वहां तक भी बात गजल द्वारा पहुंचाना थोड़ा सा आसान हो सका। ये इनकी कलम का जादू है। जी बताएं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा अगर लिरिक्स के बारे में शेयर करें कि क्या इंस्पिरेशन लगी है इस लिरिक्स के पीछे, और थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, जब एक लेखक लिखता है तो भाव से लिखता है। लिरिक्स खाली यही नहीं, मेरी जितनी गज़लें मैंने कहने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से मैंने जब पहली बार पंछी जी से शेयर की थी अपनी 5 गज़लें, उनमें से एक इन्होंने 2 उठा ली थी जी। एक ये और एक अगले हफ्ते रिलीज़ करने वाले हैं। तो मीन्स हर एक भाव अलग अलग। गज़ल एक ऐसी विधा है जो आप एक 5 शेर में 5 तरह की बातें कर सकते हो। जब हम एक गीत लिखते हैं तो सेम चलता है, यानी कि जो उसका पैटर्न है, लेकिन गज़ल में हम अलग अलग शेर से बात कहते हैं। तो इसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं है, यानी कि बहुत सारी गज़लें हैं और इसी तरीके से मोहब्बत है, प्यार है, दैट्स इट। आप लोगों का साथ। अब मीडिया बताएगा, आप लोग बताएंगे कि हमारी ये कोशिश कैसी कोशिश किस हद तक कामयाब है। क्योंकि मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, रियली फर्स्ट एक्सपीरियंस। पंछी जी तो काम करते रहते हैं, मैंने आज से 6 महीने पहले तक नहीं सोचा था कि मेरी गज़ल भी आएगी और मैं उसमें एक्टिंग भी करूँगी। ये इनकी बदौलत ही हुआ। कैमरा देखा, मैंने ये माइक भी आज फर्स्ट टाइम देखे हैं, और ये कैमरा भी जो मैं आज देख रही हूँ, मेरे ख्याल से शूटिंग के बाद ये सेकंड टाइम ही देखा है। अदरवाइज आई एम अ पोएटिस। आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब आप लिख रहे थे तुमसे मिलकर, एक बहुत शानदार गाना लता मंगेशकर का तुमसे मिलकर न जाने क्यों। हाँ यार, तो जब ये लिख रहे तो आपको लगा कि आप उससे कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। और एक्चुअली जहाँ तक आप पहुँचे वहाँ तक ये पहुँचे ही नहीं। मैं तो यहाँ तक नहीं पहुँची। मुझे तो पता ही आज चला है कि हाँ भाई, लता जी ने भी वहाँ से शुरुआत की है। और रही बात वहाँ तक पहुँचने की, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी नहीं सोच रही। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो जैसे सर ने कहा और आपने भी कहा कि पहली बार आप फीचर कर रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या नर्वस थे पहली बार कैमरा फेस करने? वो मेरे ख्याल से पंछी बताएंगे। सर अगर कुछ शेयर, कुछ भी नहीं, जो विजुअल देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि
पहली बार कर रहे हैं? ना ना, हमको ऐसा लगा ये 15 वीडियो करने के बाद में 16वां वीडियो कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब इतना अद्भुत एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो डेब्यू करता है, क्योंकि मैं भी 25-30 वीडियो कुछ डायरेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत क्योंकि कुछ जब भी समझाना उन्होंने पड़ेगा। मुझे कहा था तो आई वॉज वेरी मच वरीड, एंड कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि मैं कर भी पाऊंगी, बिकॉज आई नेवर डिड बिफोर। तो पंचे जी ने मुझसे कहा कि चलो कोशिश करते हैं, और ये हो गया। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने एज एन एक्टर अगर बात करें? वाह, अगर इसको एक्टिंग कहते हैं तो मैं बार बार करना चाहूँगी। हाँ, क्या बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा बताइए, जब म्यूजिक वीडियो आपके पास आया क्या रिएक्शन था? लिरिक्स बहुत ही सूदिंग है जैसे। हाँ, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन जब मैंने मुझे गोफी सर का फ़ोन आया था कि ऐसा है यार, म्यूज़िक वीडियो करना है, सो लाइक कि भाई वही चीज़ जो आजकल वो चीज़ें चल रही है ना, बेस एंड ऑल, ये सब मुझे वो सब बहुत पसंद नहीं है। बट जब मुझे गाना सुनाया इनके चेहरे पे भी एक संजीदगी है, मैच कर रहा है थोड़ी-सी, इनका हाँ, जो कैरेक्टर जो है chemistry है। वो इस गाने के साथ। मैं अभी भी यही बात कर रही थी आगे बैठी हुई कि ऐसा लग रहा है कि इनके लिए, इनको देख करके इनकी लिखा गया है। तो इन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छे से इसको निभाया भी। आफ्ताब मलिक से जब हमने अप्रोच किया, गूफी बहुत शानदार। हमारे बहुत ही रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारा जगह जगह पे सहयोग किया है। और ऑडियो करी में निरंतर वो कंपोज कर रहे हैं, नए नए गाने आपको सुनने को मिलेंगे। तो आफ्ताब के लिए कहा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मतलब कैसे होगा, मतलब अभी, लेकिन आफ्ताब का जो लुक मैंने देखा, लुक देख के वो एक बार में ही बगैर किसी ऑडिशन के फाइनल हो गया आफ्ताब का रोल। ऋषिता मित्रा जो इनके को एक्टर हैं, उन्होंने पहले गाना भी सुना था और कई बार सुना था, तो वो उनसे मैं वो और ऑलरेडी कई वीडियो कर चुके हैं, बड़े वीडियो कर चुके हैं, तो मैं उनके लिए कॉन्फिडेंट था और वो सही भी निकला। तो ये उर्वशी मैम पर मुझे लग रहा था कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मुझे ही हैरत में डाल दिया इन्होंने। ऐसी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और वो सब लुक, स्क्रीन अपीयरेंस, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। सर गाने के लिरिक्स तो अच्छे थे ही, लेकिन आवाज भी बहुत अच्छी लग रही है गाने के अंदर। शिखा जी आज नहीं है, लेकिन अगर उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहे आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? शिखा जी आज यहाँ नहीं है, वैसे तो हैं। तो जो शिखा जी के ताल्लुक से मैं बता चुका हूँ कि शिखा जी को ही गवाना है, ये हमने ऑडियो जब बनाया था तो तभी सोचा सोच लिया था। उनकी इतनी सिल्की आवाज़ है, इतनी मेलेडियस उनके टेक्सचर्स हैं वोकल, तो हमने ये सोचा था कि वो अगर, हाँ, क्योंकि अभी उनका गाना हिट हुआ था बेईमान, मासूम दिल ये मेरा कहे इसे तोड़ दिया जाए, तो वो सॉन्ग मैं सोचा था कि वो पता नहीं यस कहेंगे ना कहेंगे क्या कहेंगे, बट वो उन्होंने हमारा सहयोग किया और हमको अपनी आवाज़ दी, और जो आज आप सुन रहे हैं शिखा जी ने ब्यूटीफुल गाया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगा। सर जैसे मैम ने कहा कि ऑलरेडी दूसरी गजल भी लाइनअप है, तो क्या शूट बहुत जल्दी सुनेंगे, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी वो गजल भी आप लोग समझ होगी, सुनने को मिलेगी। और बच्चे जी जो वीडियो शूट हुआ है, गाना बहुत अच्छा, लिरिक्स अच्छे, वीडियो जो शूट हुआ है, एंडिंग जो आपने की है, जो हम अपनी चुने रहते थे, फिर दो एक्टर एक्ट्रेस दिख रहे और फिर मैम दिख रही है, क्या आपने ये सोचा था कि कुछ इसमें संशय थी कि यही हम शूट करेंगे, या इसके लिए बहुत कम कसमुकस हुआ कि ये एंडिंग नहीं होगी कुछ और हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लोकेशन ने मुझे 2 महीने घुमाया है बॉम्बे के आसपास, और कोई भी लोकेशन हमको सूटेबल लगी नहीं रही थी इस समय, क्योंकि जिस तरह की लिरिक्स है, जिस तरह की मेलोडी है, कंपोजिशन है, उसमें मतलब उसी तरह का जो विजन था हमारा, वैसी लोकेशन हमें ग्लोरीफाइड बंगलोज और वो सब देख के आते थे, लेकिन कुछ समझ आया
फिर फाइनली किसी ने मुझे पिक्स भेजी, लोकेशन भेजी, तो फिर मैंने विजिट लोकेशन में रेकी की जाकर तो 2 महीने लगे मुझे लोकेशन फाइनल। सर लास्टली जो है म्यूजिक वीडियो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि उनको क्यों देखना चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है, क्या मैसेज होगा ऑडियंस की? देखिए, शोर शराबे के म्यूजिक तो हम सब सुनते ही रहते हैं। थोड़ा सा राहत, लॉन्ग ड्राइव, सुकून वाले गाने मैम की कलम से निकलते अब हैं। संजीदगी की ज़रूरत संजीदगी है, की अब ज़रूरत बहुत हो है। गया। अब हमें गज़ल विधा की तरफ वापस भी आना चाहिए। ठीक है, सिनेमा में, फिल्मों में चलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कार प्ले के लिए, कुछ अकेले बैठकर सुनने के लिए कुछ इस तरीके का म्यूज़िक भी चाहिए, और गाने भी, गीत भी लिखे बिल्कुल जाने बिल्कुल। चाहिए। और ये बहुत ही सुकून तो हर शख्स को चाहिए। सुकून की तलाश में हम क्या नहीं करते हैं, और संगीत अगर आपको सुकून दे रहा है तो उससे बड़ा रिलीफ आई डोंट थिंक। जी जैसे आप गजल भी लिखती हो और फिर दोहे भी लिखती हो, ऐसे में अपना इंस्पिरेशन से मानते हो और आपको बॉलीवुड में भी डेट पर लेट मी टेल यू, बिलीव मी, मेरा कोई इंस्पिरेशन राइटिंग की दुनिया में अभी तक तो नहीं है, क्योंकि जो मैं लिखती हूँ ना, दैट इज़ डिफरेंट। दोहे लिखती हूँ, दोहे विधा में आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग दोहे लिखते हैं। ठीक है, हमारे तुलसी जी लिख करके गए हैं, रहीम जी ने कहा है, कबीर जी ने दोहे कहे हैं, वो मेरी इंस्पिरेशन है दोहों में। बट अगर मैं किसी को पढ़ूंगी ना, तो मैं कहीं ना कहीं किसी को कॉपी कर रही हूँ, किसी के विचारों को ले रही हूँ। इसलिए मेरी कोशिश है कि मेरे अंदर जो है, जो समाज में है, मैं एक आशु कवियत्री के रूप में भी स्थापित हो चुकी हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं लिखूँ मेरे भाव हों। डिमांड के उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, जो मेरे अंदर से निकल रहा है मैं वही कह रही हूँ। उर्वशी जी बहुत ही बड़े बड़े कवि सम्मेलनों और मुशायरों में बड़े बड़े साहित्यकारों और शायरों के साथ मंच साझा करती हैं, और मुशायरे की दुनिया का एक जाना माना नाम है। और इनकी लेखनी, जैसा कि आपने सुना अभी वीडियो के माध्यम से, तो इनकी लेखनी का जवाब नहीं है। बहुत इनकी फैन फॉलोइंग है, राइटिंग में, शायरी में, कविताओं में। तो आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा। ऑडियो करी म्यूजिक कंपनी ने हमेशा ये कोशिश की है कि नए नए टैलेंट, नई नई प्रतिभाओं को जगह मिलनी चाहिए, और इन प्रयासों में मैं किस हद तक सफल हूँ आप सब बताएंगे।